सर ये जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उनके लिए को बन रही हैं? जी, प्रोग्राम तो हम ला रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक्सेस विदाउट क्वालिटी डजंट मीन एनीथिंग। ठीक है, तो पहला हमारा जो फोकस है दैट इज़ के एक्सेस ज़रूर लाएं पर विद क्वालिटी। और दूर दराज इलाकों में सबसे बड़ा मसला फैकल्टी का होता है कि टॉप फैकल्टी कैसे जाएगी। लेकिन हमने एक हब एंड स्पोक मॉडल बनाया है कि तमाम डिवीज़नल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हब का रोल प्ले करें और फिर छोटी यूनिवर्सिटीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनाएं। उस सिलसिले में 6 यूनिवर्सिटीज़ हमने इस साल स्टार्ट की हैं और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। 2030 तक का प्रोजेक्ट है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँ। अल खिदमत मरकज़ गए चेयरमैन PITB अज़फ़र मंजूर के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद अरफा टावर में वाक़े अपने दफ्तर वापस आए। आपके पास सर IT मिनिस्ट्री का भी एडिशनल चार्ज है, तो बीइंग IT ग्रेजुएट इस शोबे में क्या इनोवेशंस ला रहे हैं? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो पाकिस्तान IT का हब नहीं बन सका, बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं था या क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं था। पहली चीज़ इस पर हम फोकस कर रहे हैं वो है कि क्वालिटी ग्रेजुएट्स कैसे पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक फैसिलिटेट कर रहे हैं हम अपने IT के स्टूडेंट्स को टू गेट जॉब्स, चाहे वो हार्डवेयर में हो या सॉफ्टवेयर में हो। ये प्लान 9 और K9 ये क्या प्रोजेक्ट है? ये बेसिकली जी इंक्यूबेशन करने के लिए किसी प्रोजेक्ट्स को आप कोई भी जब लोग ग्रेजुएट करते हैं उनको आइडियाज़ नहीं होते कि कैसे, और उनके पास टीम नहीं होती तो उसका बिज़नेस मॉडल कैसे बनेगा, कोई इतने एंटरप्राइजिंग नहीं होते, उनके पास आइडिया तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको मार्केट कैसे करना है, तो वो इसको इंक्यूबेट किया जाता है प्रोजेक्ट को। और दूसरा एक्सेलरेटर है कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट किसी हद तक चल पड़ा है लेकिन स्टार्टअप है उसको आगे किस तरह मज़ीद आगे लेके जाना। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, प्रीवियस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाएं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन का और पटवारी सिस्टम के खात्मे का, उसमें कितनी पेशरफ्त हो चुकी है? देखिए, इसमें जो बहुत बड़ा फ्लॉ था ना कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइज़ किया डेटा को, वो सिर्फ एक लेयर को कंप्यूटराइज कर दिया। ये बहुत महकमा माल का निज़ाम बड़ा कॉम्प्लेक्स निज़ाम है और गैर इस्तेमाल शुदा अराज़ी को जब आप कंप्यूटराइज करते हैं और तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और 70% डेटा जो है वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कराने के लिए लोगों को दोबारा पटवारियों के पास ही जाना पड़ता है। इसका हल ये है कि इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसको ब्लॉकचेन पे ले जाएंगे। कुछ अर्सा फिर लगेगा, एक अगर आपके पास मॉडल बन जाए तो फिर आप ज़्यादा लोग हायर करके हर ज़िले में पैरेलल काम चला सकते हैं। सरकारी अमूर से फरागत के बाद चकवाल में वाक़े अपने आबाई हलके के लिए रवाना हुए। चकवाल में हमें अपनी 150 साल पुरानी आबाई हवेली दिखाई। आप तो रिवायती सियासतदान नहीं थे, तो ऐसे में ये धरने, जेलें, पथराव, आंसू गैस की शेलिंग, इनका जब सामना करना पड़ा तो उस वक्त क्या महसूस किया? महसूस तो नहीं हुआ जी, बिल्कुल मुश्किल, क्योंकि एक ट्रेनिंग इस तरह की हुई हुई है घर से कि जिस तरह के भी हालात आ जाएं उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और तैयार रहता हूँ मैं। तो जब ये इनिशियली ये चीज़ें आई तो एक ज़ाहिर एक लर्निंग कर्व होता है, उसके बाद सीख के सारा कुछ कर। आम तौर पे कहते हैं कि बड़ा सियासतदान बनने के लिए ये जेलें, मुकदमे, ये सब कुछ भुगतना पड़ता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार थे? चकवाल का तो माहौल ऐसा था जी कि लगता नहीं था कैसे होगा, और मैं समझता था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है कि शायद कोई किसी किस्म की हरकत ना करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी देखना पड़ा। फिर आप कहते थे कि अगर मैं इस रिवायती निज़ाम में कोई तब्दीली ना ला सका तो मैं सियासत छोड़ दूँगा, जैसा कि आपके दादा ने भी असूलों पर समझौता नहीं किया, तो क्या अब भी आप अपने उस इरादे पर कायम हैं? जी बिल्कुल मुकम्मल कायम हूँ। अगर ये जो 5 साल दौर मिला है हमारी गवर्नमेंट को, अगर इसमें खुदा न खास्ता हम जो अचीवमेंट्स हमने कही हैं जो हम करना चाहते हैं उसको ना कर सके तो फिर मेरा ख्याल है कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है।
2 सालों बाद आपको क्या तवक्कुआत है? मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सारा काम हो चुका है। अब इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट 3 सालों में आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह बेहतरी मुझे बहुत उम्मीद है अभी तक कि होगी ज़रूर। पाकिस्तानी सियासत में भुट्टो को एक करिज्मेटिक लीडर समझा जाता है, जबकि इमरान खान के बारे में एक अमूमी तासुर ये है कि उनमें करिश्मा नहीं स्टारडम है। जी नहीं, करिश्मा हो तो फिर ही स्टारडम आता है ना, ऐसे दो चीज़ें तो अलग तो नहीं है। ये लीडर तो हैं डेफिनेटली, एक बॉर्न लीडर हैं और स्टार भी हैं, करिश्मा भी है। ये तो आपका घर हो गया, तो ये जो बिल्डिंग है ये किसकी है? जब मैं अमेरिका से आया तो मैंने जब डिसाइड किया कि आईटी इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान रेडी नहीं है, तो तब मैंने फैसला किया कि ख़ुद एजुकेशन में एंटर हुआ जाए, और मैंने चकवाल आके फिर ये स्कूल यहाँ पे स्टार्ट किया इस बिल्डिंग से। माशाल्लाह पहला स्कूल था इलाके में जिसमें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की क्वालिफिकेशंस ऑफ़र की जा रही थी, और बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमिक रिजल्ट्स ये प्रोड्यूस करता है। एक तरह से मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि जो मेरे अपने आइडियाज़ थे एजुकेशन में उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप सर खुद एचिसन के पढ़े हुए हैं, जहाँ पे वो रूलिंग क्लास पैदा होती है, तो ऐसे में ये जो यकसा निज़ाम तालीम का ख्वाब है, क्या ये सिर्फ ख्वाब ही नहीं है? जी नहीं, असल में आपने निज़ाम तालीम को बेहतर करके उस लेवल पे लेके जाना है कि जो आपका सरकारी स्कूल का बच्चा है वो उस लेवल पे पढ़े जिस पे किसी महंगे प्राइवेट स्कूल या एजुकेशन टाइप स्कूल्स के बच्चे पढ़ें। एग्जैक्टली एक जैसा तो शायद कभी नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम कोई कंपैरिजन तो अभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पे हमने काम शुरू कर दिया। 5-10 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब के तौर पर आपका नाम भी ज़ेरे गौर था। वो कौन लोग हैं जो आपको वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कोई देखना चाहता है, क्योंकि मेरा तो ना कोई पार्टी में लॉबी है, ना मेरा कोई इरादा था ऐसा, तो आई डोंट नो कैसे नाम आ गया। सिराल यूनियन काउंसिल चेयरमैन निसार अब्बास के घर आए, चकवाल के बाअसर सरदार ग्रुप से मुलाकात की। आम तौर पे अवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत रहती हैं कि वो उन्हें इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, और ख़ास तौर पे जब वो मिनिस्टर बन जाएं फिर तो किसी के वाकिफ़ नहीं बनते हैं। राय साहब से मुझे तो कभी ये शिकायत नहीं रही, जो ईजीएस्ट एक्सेस में है। कुछ लोग होंगे जिन्हें शिकायत होती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मुतमईन होते हैं, तो अपनी कारकर्दगी से हवाले से बंदा चेक करता रहता है, और बेहतरी की तो हर वक्त गुंजाइश होती है। आप तो सियासत में तब्दीली के नाम पर शफाफियत का वादा करके आए थे, क्या ये अमली तौर पे इस मुआशरे में मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। 100% तो शायद दुनिया में कहीं पे मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको एक अमूमी तौर पे नज़र आना चाहिए, और स्पेशली जो हायर लेवल की करप्शन है जो कि आवाम से छुपी रहती थी पहले, वो अब सामने आना शुरू हो गई है। जो इमरान खान जो स्लोगन लेके आए हैं, इसके बाद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा, चाहे वो इमरान खान की पार्टी में भी हो, कि वो करप्शन कर सके। धुराब झील पर ज़ेरे तामीर डैम का जायज़ा लिया, और चोटी पर वाक़े अपने ज़ेरे तामीर घर भी गए, जहां उनसे हल्की फुल्की गपशप भी हुई।